लेटर है वो तो आपके सामने है। उस लेटर से इतना तो आप समझ गए होंगे कि बार किस मूड में है। बार इस मूड में है कि बार देखिए, जहां अधिवक्ता गलत है बार उसके खिलाफ खड़ी है, जहां न्यायपालिका में कोई कमी है बार उसके खिलाफ खड़ी है। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, यह बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहां से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाएं। क्या यह मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाईकोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं अगर तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रिजोल्यूशन पास करके हम इनके इंपीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद में। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो वो अधिवक्ता उनके कोर्ट में जाएंगे। अगर वो यहाँ आते हैं तो पहले ओथ होनी है, पहले ओथ के दिन से ही हमारा विरोध रहेगा। उनकी ओथ का हम बहिष्कार करेंगे। और अगर उन्होंने ओथ ले भी लिया, क्योंकि भाई बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, इन परिस्थितियों में उनकी अदालत में काम नहीं होगा। जो आज आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसमें कई जगह लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, क्या मतलब है सर इसका? भाई सिंपल सी बात है, हमारे मेज पे एक जजमेंट, एक कागज पड़ा है, उस कागज को मुझे लगता है किसी काम का नहीं है। सादा कागज हो सकता है, काम का नहीं है, यूज हो सकता है उसका, लेकिन फिलहाल मेरा मुझे यूज का नहीं है, तो उसे उठाया, फाड़ा और थ्रैश बिन में फेंक दिया। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को वहां के लायक, दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? क्या यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है? कई अन्य सवाल भी आप लोगों ने। जी हाँ, पब्लिक फेथ डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हमारे यहाँ जजेस नहीं है, संख्या कम है, मैं मानता हूँ। हमारे अच्छे जजेस को वापस भेजिए जिनको आपने बुलाया। हमारे अच्छे जजेस भी यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं जिन पे ईमानदारी का, जिन पे बेईमानी का कोई चार्ज नहीं था। 24 मार्च को आप जानते हैं मेरे यहाँ गए हैं लोग। अब 24 तारीख को हम हमारी जनरल हाउस है, जनरल हाउस फैसला करेगी हमें आगे क्या करना है। सर यहाँ पहले भी यशवंत वर्मा जी रहे हैं, पहले का उनका क्या इतिहास रहा है? भाई देखिए, ऐसा होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहे हैं, यहाँ उनका कंडक्ट क्या था, ऐसी कोई रिपोर्टिंग यहाँ कभी हुई नहीं। इससे पहले इस तरह के आरोप नहीं है। देखिए, जब आदमी फंसता है, एक ही बार तो चोरी करता है, उसी में 100 बार कर रहा हो नहीं पता, लेकिन जब फंस गया तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सके। एक जज के पास 15 करोड़ रुपया कहां से आया? 15 करोड़ रुपया हम लोग, एक बेहतर अच्छे वकील को पता कर लीजिए, यहाँ जो बेस्ट लॉयर होगा उसके घर में कैश 15 करोड़ नहीं होगा। 15 करोड़ घर में कैश रखने अनअकाउंटेड मनी है। भाई आप बैंक में रखते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पब्लिक डैमेज हो चुका है, पब्लिक का विश्वास खो चुकी है न्यायपालिका। अब इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते। ये जस्टिस वर्मा का कोई एक्सप्लेनेशन इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकता। क्या मांग है आपने? मांग ये है, ही शुड रिजाइन, इस्तीफा दें तुरंत। आगे आते हैं तो उसका विरोध आप भी देखेंगे किस तरह से विरोध होता है।